हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। आपका एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है। ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है, ये आपने प्रूव करना है ज़ीरो के इक्वल। दिस डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये आपने प्रूव करना है। हम इसको इस तरह से करेंगे। देखिए, मैंने कहा था आपको कि आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने की, वैसे वैसे आप उनको जनरलाइज करना भी सीखेंगे कि आपको यहाँ क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए, क्या आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जैसे आपके सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए a है तो यहाँ माइनस a है, यहाँ पर माइनस b है, यहाँ पर b है। मीन्स अगर आप ट्रांसपोज लें इसका तो वही एलिमेंट्स आएंगे विथ माइनस साइन। देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट किया ऐसे, यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट का साइन ये भी होता है, ट्राइंगल होता है एक छोटा सा, दैट इज़ द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो a माइनस b माइनस a ज़ीरो माइनस c b c ज़ीरो, ये आपका डिटर्मिनेंट है। एंड आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट जो होता है उसके ट्रांसपोज का भी वही डिटर्मिनेंट आएगा, मतलब कोई ट्रांसपोज लेने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया है, बात एक ही है। ज़ीरो जो आपकी रो थी है ज़ीरो a माइनस b, वो मैंने कॉलम बना दी, ज़ीरो a माइनस b माइनस a ज़ीरो माइनस c माइनस a ज़ीरो माइनस c b c ज़ीरो b c ज़ीरो। जो रोज़ थी वो मैंने क्या बना दी, कॉलम्स बना दिए। मैंने एक तरह से ट्रांसपोज लिया है इसका। और मुझे पता है, या आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी इसकी, कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज, मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट जो होता है वो इक्वल आता है। तो वो वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की। फिर देखिए, यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास यही आ जाएगा a माइनस b, ठीक है। एंड इससे अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, माइनस a ज़ीरो माइनस c। यहाँ पर माइनस कॉमन लूँ तो b c ज़ीरो। देखिए, यहाँ पर 3 बार माइनस हमने कॉमन लेना है, एक बार r1 से लेंगे, एक बार r2 से लेंगे, एक बार r3 से लेंगे, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम r1 एज वेल एज फ्रॉम r2 एंड r3। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1, ये r1 का है, ये r2 का है, ये r3 का है, और ये आपके पास डिटर्मिनेंट। और ये डिटर्मिनेंट आपके पास यही 1 इक्वेशन से का ही बन जाएगा। माइनस को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आता है आपके पास, और ये आपके पास डिटर्मिनेंट। ये यूजिंग 1 -1 इंटू डिटर्मिनेंट, ये हो गया इधर माइनस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज टू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने इस क्वेश्चन में किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। फिर माइनस कॉमन लिया है r1 से, r2 से, r3 से। 3 बार माइनस कॉमन लेने पर आपके पास, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास -1। ये डिटर्मिनेंट आपके पास फर्स्ट वाला ही बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस डिटर्मिनेंट, ये आगे सिंपल मैथ्स ही है, और आपके पास आएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो। हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, डायगोनल एलिमेंट्स इसके क्या हैं, सारे के सारे ज़ीरो हैं। आपने स्क्यू सिमेट्रिक वाला भी पढ़ा होगा मैट्रिसेस में, वो वाला यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स जिसमें वही मैट्रिक्स आती है बट माइनस साइन के साथ आती है। तो ये यहाँ पर वो वाला फैक्टर भी आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है, ए डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट, माइनस कॉमन, वही डिटर्मिनेंट आपके पास बन गया फर्स्ट इक्वेशन वाला, एंड दिस माइनस डिटर्मिनेंट, और ये आगे सिंपल मैथ्स आपका। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, ज़ीरो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट आता ही है आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में। टू प्रूव
दिस डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4a² b² c²। हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर आप चाहे a, यहाँ पर देखिए इसमें भी a है a, b b, c, यानी आप कॉमन ले सकते हैं a b c को कॉमन फ्रॉम R1, b हमने कॉमन लिया फ्रॉम R2 एंड c कॉमन लिया फ्रॉम R3। a b c रहा क्या आपके पास, माइनस a b c, a माइनस b c, a b माइनस c, टेकिंग a b एंड c कॉमन फ्रॉम c1 c2 एंड c3 रिस्पेक्टिवली। a आपने कॉमन लिया c1 से, b आपने कॉमन लिया c2 से एंड c कॉमन लिया आपने c3 से। a b c, यह आपके पास डिटर्मिनेंट आया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करें इसको फैक्टर को, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a², b को मल्टीप्लाई करेंगे b से b², c को मल्टीप्लाई करेंगे c²। यह आपके पास डिटर्मिनेंट आया है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आप इसको जनरलाइज करेंगे। आपने प्रूफ क्या करना है, 4a² b² c²। आपने डिटर्मिनेंट लिया, उसमें आपने a कॉमन लिया R1 से, b कॉमन लिया R2 से, c कॉमन लिया R3 से। आपके पास आया a b c, कॉमन निकाला है आपने, रहा जो आपके पास लेफ्ट जो डिटर्मिनेंट है वो ये है। उसके बाद फिर से आप a b c कॉमन निकालेंगे c1 से, c2 से, c3 से रिस्पेक्टिवली। तो a को a से मल्टीप्लाई किया a², b को b से मल्टीप्लाई किया b², c को c से मल्टीप्लाई किया c²। ये आपके पास डिटर्मिनेंट रहा। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो आपके पास ये वाला फैक्टर तो आ ही गया है, a² b² c²। अब रहा आपके पास 4 कैसे आएगा। अब आप इसको थोड़ा सा, अब यहाँ पर लिखा गया है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, तो आपने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, जो भी इसमें लग सकती होंगी वो आपने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम प्रॉपर्टीज़ ही अप्लाई कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ओपन नहीं कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को कि जैसे एक्सपेंडिंग बाय R1 एक्सपेंडिंग बाय R2, इस तरह से हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने को कहा गया है, तब हम ऐसे कर रहे हैं। और मार्क्स भी हमें तभी मिलेंगे अगर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप करेंगे 0 कैसे बनेगा, -1 +1 1 -1, इनको अगर आप ऐड करते हैं तो ये 0 0 बन जाता है। अप्लाइंग R1 to R1 + R2, और इसी तरह से आप सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 to R2 + R3। पहले चेंजेस इसमें किस में आएंगे, R1 में चेंजेस आएंगे, और इस ऑपरेशन में किस में चेंजेस आएंगे, R2 में चेंजेस आएंगे। पहले R1 का चेंज देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे, -1 +1 -1 +1 दैट इज़ 0, 1 + -1 दैट इज़ 0, 1 + 1 2। अब R2 में चेंजेस आएंगे, R2 में क्या चेंज आएगा, 1 + 1 दैट इज़ 2, -1 + 1 0, 1 - 1 0। R3 में आप ऑपरेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि R3 में अगर आपको ऑपरेशन कोई भी अप्लाई करना है तो आप R3 प्लस या तो R1 होगा या R3 + R2 होगा, और R1 और R2 जो है उसमें आप पहले से ही ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और इनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो जिसमें चेंज आता है उसी को हम एकदम से नहीं अप्लाई कर सकते हैं, एकदम से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें R1 और R2 का यूज़ नहीं करेंगे, यानी हम इसमें थर्ड ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, ओनली 2 ऑपरेशंस। R1 में ऑपरेशन लगाया R1 + R2, R2 में ऑपरेशन लगाया R2 + R3। R2 में इसलिए लगाए क्योंकि R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, R1 में ही चेंजेस आ रहे हैं। R2 में चेंजेस आपके आएंगे R2 + R3। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू a² b² c², और ये आपके पास डिटर्मिनेंट बन गया है 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 -1 1 1 -1। अब यहाँ पर आप जितने मैक्सिमम ज़ीरोज़ बन सकते थे बन गए हैं। अब आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय, चाहे आप R1 करें चाहे आप R2 करें।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिसके भी थ्रू इसको ओपन करना चाहते हैं डिटर्मिनेंट को। एक्सपेंडिंग बाय R1 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये इस तरह से R1 के थ्रू मैं ये एक्सपेंशन कर रही हूँ। ये डिटर्मिनेंट मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 0। ये जो लास्ट वाला डिटर्मिनेंट है इसको कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं बनेगा। 2 इंटू ये ऑपोजिट एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 दैट इज़ 4, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। हमने प्रूव करना था माइनस a स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी बी माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमने इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब आप डिटर्मिनेंट को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर आप जनरलाइज करेंगे कि आप यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं। आप डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे डिटर्मिनेंट को, क्योंकि आपने इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि इसमें कहा गया है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स प्रूव दिस। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना ही पड़ेगा, आप डायरेक्टली एकदम से इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आप a कॉमन लेंगे फ्रॉम R1, b कॉमन लेंगे फ्रॉम R2 एंड c कॉमन लेंगे फ्रॉम R3। आपके पास ये डिटर्मिनेंट आएगा। फिर से आप a b c कॉमन लेंगे फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। a को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ a स्क्वायर, उसी तरह से आपके पास b स्क्वायर और c स्क्वायर आ जाएगा और ये डिटर्मिनेंट आएगा। अब आप कोशिश करेंगे मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाने की, क्योंकि जितने ज़्यादा हम ज़ीरोज़ बनाएंगे उतना ही हमें कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो आप यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 प्लस R2। ये देखने से ही हमें लग रहा है कि हम किसको ऐड करेंगे हमारे पास ज़ीरो बने। तो R1 प्लस R2, यहाँ पर हमारे पास 2 ज़ीरोज़ बन जाएंगे, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। उसके बाद R2 में आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 प्लस R3, इसमें भी 2 ज़ीरोज़ हमारे पास बन जाएंगे। फिर डायरेक्टली आप ओपन करेंगे अब, क्योंकि जितने आपके पास ज़ीरो बनने थे उतने आपके पास बन चुके हैं। एक्सपेंडिंग बाय R1, इसको आप एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 डिटर्मिनेंट्स आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एज इट इज़ रहने दीजिए और लास्ट में 0 0 ही लिखिए। यहाँ पर जो थर्ड डिटर्मिनेंट है उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है आपको। 2 इंटू 2 माइनस 0 दैट इज़ 4, और ये आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, आपने प्रूव करना था दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। इन क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि हमने क्या प्रूफ करना है, और यहाँ पर भी बात वही आती है कि आपने देखना है कि मैक्सिमम ज़ीरोज़ आप कैसे बना सकते हैं। अब देखिए a माइनस बी हमारे पास कैसे आ सकता है, कौन सा ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे कि आपके पास a माइनस बी आए। तो R1 माइनस R2, a माइनस बी, b माइनस सी कैसे आएगा, R2 माइनस R3। ये ऑपरेशंस आप अप्लाई करेंगे और आपके पास ज़ीरोज़ भी बनेंगे। जैसे मैंने अप्लाई किया ऑपरेशन R1 माइनस R2 दैट इज़ 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसी तरह से 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। थर्ड रो आपके पास एज इट इज़ ही रहेगी। आपके पास आया डिटर्मिनेंट 0, a माइनस बी, और यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है आपके पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें ओपन करेंगे इसको a माइनस बी, a प्लस बी। यहाँ पर सिमिलरली b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर में आप लगाएंगे b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। थर्ड रो आपके पास एज इट इज़ ही। अब देखिए इसमें आप फर्स्ट रो में a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी इसमें भी है, इसमें भी है। b माइनस ए भी आप कॉमन ले सकते हैं, ये R2 इसमें भी है, और यहाँ पर भी आपके पास b माइनस सी है।
taking a minus b and b minus c common from R1 and R2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर वर्ड रिस्पेक्टिवली लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज a माइनस बी आप किससे कॉमन ले रहे हैं, R1 से, b माइनस सी आप किससे कॉमन ले रहे हैं, R2 से। ये आपके पास रहा डिटर्मिनेंट। जो बच गया है इसके बाद, कॉमन लेने के बाद जो आपके पास रहा है वो है ये डिटर्मिनेंट 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 c स्क्वेयर। अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी। और प्लीज जाओ। ये आपके पास रहा डिटर्मिनेंट 0 0 1, 0 1 सी a प्लस बी। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 माइनस R2। जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये रहा a माइनस सी, b प्लस सी, सी स्क्वेयर, a माइनस बी, b माइनस